हम गली मोहल्लों नुक्कड़ पर बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। जिनके कुछ करने से फर्क पड़ता है वो चुप है। भारत की टॉप 100 कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करती हैं हजारों करोड़ खर्च, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग पर 1 रुपया खर्च नहीं करती। अब इसको समझना पड़ेगा कि देश में चल क्या रहा है। इंडस्ट्री को चाहिए सस्ते मजदूर और रेडी खड़ा हुआ कस्टमर। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। पूरे के पूरे बड़े बड़े देश जनसंख्या में हमारे छोटे छोटे राज्यों के बराबर हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट गिर उन राज्यों में रही है जहां जनसंख्या ऑलरेडी कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चीन को एक बच्चे की पॉलिसी के बावजूद 35 साल लग गए पॉपुलेशन पूरी तरह कंट्रोल करने में। 2070 तक हम 170 करोड़ होंगे, उसके बाद बढ़ना रुकेंगे। तब तक तो बंटाधार हो जाएगा। एक पूरी की पूरी सूडो इंटेलेक्चुअल गैंग देश में है जो पॉपुलेशन की बात करते ही सिंगापुर की डेंसिटी बताने लगती है। वहां थूकने पर भी जुर्माना है। 100% लिटरेसी है। हम सिंगापुर नहीं है। यह एक सामान्य बात है कि धरती सीमित है, उसके खनिज सीमित हैं, पानी सीमित है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्लास सिटी जोहान्सबर्ग में पानी खत्म हो गया है। जंगल सीमित है, रोजगार सीमित है और जनसंख्या असीमित बढ़ रही है। तो फिर टॉप पूंजीवादी वर्ग ने क्या मजे लिए? जो रिसोर्सेज हैं, जमीन, खनिज, उपज, जंगलात, सबको धीरे धीरे अपने पास कर लिया। अब लोग चांटे मार मार कर पढ़ाते बच्चे को कि बेटा पढ़, नौकरी लग, और वो बना बौद्धिक मजदूर। तो बौद्धिक मजदूर ज्यादा अवेलेबल हो गए मार्केट में, तो फिर तनख्वाह कम मिलेगी, काम के घंटे ज्यादा होंगे। अब वो महीना महीना साल दर साल बचत कर गया उसी पूंजीपति के पास कि भैया सर छुपाने की जगह दे दो। उसने पूरी जिंदगी की उसकी कमाई ली और 2 कमरे दे दिए 10वीं मंजिल पर। जब जनसंख्या विस्फोट होगा तो संसाधनों की कमी रहेगी। जिसने संसाधन हड़प लिए वो बाकी का शोषण करेगा। रेट बढ़ते रहेंगे। अब एक बड़े फ्लैट की कीमत शहर में इतनी बढ़ गई है कि कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है, वो आधी तनख्वाह बचाता जाता है तो भी 20 साल लगेंगे उसे एक छत लेने में। इज दिस नॉर्मल? नो। एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया है देश में जो कुछ नहीं करता, रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखता है, थोड़ा थोड़ा निकालता रहता है, नए रिसोर्सेज कब्जे में लेता रहता है। तो ज्यादा पॉपुलेशन से नुकसान किसका हुआ? उसी का जिसने पॉपुलेशन बढ़ाई, यानी लोअर इकोनॉमिक क्लास। पहले तो गांव में इतने ज्यादा बच्चे हो गए हैं कि जमीन बढ़ते बढ़ते रह गई एक बेटे के 2-3 बीघा। वो सब शहर भाग आए कि सरकारी नौकरी ढूंढेंगे। एजुकेशन सिस्टम बना ही पढ़ा लिखा नौकर बनाने के लिए है, तो वो भी क्या करें? बाप पैसे दे देकर गांव में गरीब हो गया। शहर के शहर भर गए कोचिंग करने वाले लड़कों से। कुछ की नौकरी लगेगी, बाकी ये फसल तैयार हो गई सस्ते मजदूरों की शहर में। शारीरिक मजदूर कम दाम में फैक्ट्री दुकान में काम करेंगे, गार्ड बनेंगे। जो बौद्धिक मजदूर बनेंगे वो किसी कंप्यूटर कंपनी में लाइन से बैठ जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा सप्ताह के 70 घंटे काम करो। तो अल्टीमेटली सब पूंजीवादी सिस्टम के काम आ गए। अब इतनी भारी जनसंख्या से लैंड, वाटर, एयर पोल्यूशन होगा, लोग मरेंगे। लेकिन महंगी गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर लगा होता है, उधर फर्क नहीं पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो लोअर और मिडिल क्लास की है। जिसकी 10 फीट की ऊंची दीवारें मकान की हो, बाहर गार्ड हो, उसको क्या फिक्र? क्या आपके आसपास आपने ऐसा बड़ा पूंजीपति देखा है जिसके 5-7 बच्चे हैं? भाई उनको तो बेस्ट मेडिकल सुविधा है, खुद के हॉस्पिटल हैं, कर लो। नहीं, नहीं करते बच्चे। वो ज्यादा बच्चे हैं बिल्कुल गरीब के और बड़े होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बाप का बुढ़ापा खराब हो रहा है। अब पता नहीं ये वीडियो कहां तक पहुंच पाएगा, पर आज के समय में अगर कोई लोअर इकोनॉमिक क्लास का आदमी एक दो बच्चे से ज्यादा कर रहा है तो वो डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं कर रहा, वो कोई सुखी जीवन की नींव नहीं रख रहा। सिस्टम के लिए सस्ते मजदूर पैदा कर रहा है। वो ऑलरेडी समाज के पिछड़े वर्ग से हैं और गरीब भी हैं, उन पर दोहरी मार है। इतना ज्यादा ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है कि नौकरियां का धीरे धीरे सिनेरियो बदल जाएगा। अब एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि हाथ की मेहनत से कमाते हैं हम। उसको कोई पट्टी पढ़ा देता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम तो अपना कमा के खाते हैं जी, सरकार थोड़ी देती है। अब कोई पंचर बनाने वाला सोच रहा, मैं तो अपने चारों बच्चों को पंचर का काम सिखाऊंगा। 10-20 साल में ऐसे टायर आ जाएंगे कि पंचर होगा ही नहीं। लेकिन देश का पूरा निचला और मिडिल तबका एक पूंजीवादी षड्यंत्र का हिस्सा बन गया है और किसी ने जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र नहीं किया। जो पूंजीवादी मानसिकता का है
उसके अवचेतन मन में है कि जनसंख्या बढ़ती रहे, तो जो उसने दर्जन भर प्लॉट खरीद रखे हैं उनकी कीमत बढ़ती रहे। प्रोफेसर दास गुप्ता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी ने बताया कि पृथ्वी केवल 50 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ लोगों को ही सह सकती है। बॉस ऑलरेडी 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, जिसमें से 325 करोड़ चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ठुसे पड़े हैं। 100 करोड़ लोग हर रात इस दुनिया में भूखे पेट सोते हैं। ये पृथ्वी को तबाह करने का फॉर्मूला है। 1000 प्रकार के पेड़ पौधे या जानवर हमेशा के लिए खत्म हो रहे दुनिया से हर साल, क्योंकि आदमी ज्यादा हो गए हैं। पिछले 50 साल में चमगादड़ से फैलने वाले इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस, नीपा वायरस, हेंड्रा वायरस, सार्स, मेर्स सब फैल गए क्योंकि हम उनके घरों तक पहुंच गए और उन्होंने टेंशन में आके पेट का वायरस मुंह से छोड़ना शुरू कर दिया। हम खाएंगे, पिएंगे, पृथ्वी का नाश करेंगे और निकल लेंगे। गरीबी बेशुमार है। सरकारी नौकरियां, कोई भी सरकार हो, इतने करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दे ही नहीं सकती। मालथूशन थ्योरी है, जनसंख्या संसाधनों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और वही बीमारी, भुखमरी, बाढ़, सूखे, क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है, क्योंकि प्रकृति जनसंख्या कम करने की कोशिश करती रहती है। इतना ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया है कि एक स्टडी के अनुसार इंडिया बनने जा रहा है कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतने सघन लोग बसे हुए हैं कि पेंडेमिक कभी भी फैल सकता है। वाटर टेबल नीचे जा रही है, नदियां सूख रही हैं, जमीन इतने सारे लोगों के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल डालकर कब तक अन्न उगा पाएगी। धरती अल्टीमेटली बंजर हो जाएगी। फिर भी लोग बोलते हैं कि बूढ़े ज्यादा हो जाएंगे, इकोनॉमी गिर जाएगी, बच्चे पैदा करो। जवान कम होंगे तो बूढ़ों को कौन संभालेगा। कभी तो ऐसा होगा ना कि जवान कम होंगे, कब तक हम जनसंख्या बढ़ाएंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स में देश 126वें नंबर पर है 146 में से। इकोनॉमी डेवलप हो रही इंडिया की, पर लोग दुखी हैं। लोग बिना डेवलपमेंट के भूटान में खुश हैं। ऐसी तरक्की जो भारी गरीब जनसंख्या के बल पर हो, उसका क्या फायदा अगर हम खुशी नहीं है। जनसंख्या ज्यादा होने से जो इकोनॉमिक हायरार्की में जितना ऊपर होगा उसका उतना ही फायदा होता है। जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, उसका उतना ही भारी नुकसान है। वो बेवकूफ अगर 1-2 बच्चे से ज्यादा कर रहे तो अपने पाव पर कुल्हाड़ी मार रहे। अब जो जनरेशन पैदा हो रही, अल्फा जनरेशन इनको नाम दिया गया है, ये वो वाली जनरेशन नहीं बनेगी कि मेरे माँ बाप मेरे देवता हैं, मेरा पति मेरा देवता है, ऊपर वाला खाने को देगा। ये इंटरनेट जनरेशन बड़े होकर सवाल पूछेगी कि खाने पीने को नहीं था तो पैदा क्यों किया था। ऐसे एक्स्ट्रा बच्चे किसी न किसी चालाक आदमी के धार्मिक, आर्थिक, जातिगत या राजनीतिक षड्यंत्र करने के काम आते हैं। सरकारी नौकरी में कंप्यूटराइजेशन और ऑनलाइन के बाद इतने सारे लोगों की जरूरत ही नहीं है। वैकेंसी दिखेगी पर भरी नहीं जाएगी, धीरे धीरे कम की जाएंगी। कम लोगों में जो बटेगा रिसोर्सेज का रेवेन्यू तो ज्यादा हिस्से में आएगा। जो एक्चुअल वेल्थ है वो तो धरती की ही वेल्थ है, चाहे जमीन हो, उसकी उपज हो, खनिज हो, वही इनडायरेक्ट तरीके से सब में बंटनी है। 140 करोड़ लोग केवल 35 ओलंपिक मेडल ला पाए। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में हम हैं 134वें नंबर पर, बस जनसंख्या में नंबर 1 है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है एक छोटी नौकरी पाना। ऐसा हुआ क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ते बढ़ते इतने कम रह गए कि अब मिडिल क्लास आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम भी मुश्किल हो गया। जो बिल्कुल ऊपर बैठा वर्ग है इकोनॉमी का, उसको भारी मजा आ रहा है जनसंख्या बढ़ने से। उसके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे, डुअल सिटीजनशिप ले रहे। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ हुड़दंग करके ना कभी कानून बनने देगा, ना ही ये काला सच बाहर आने देगा कि पूंजीवादी मानसिकता की उपज है ये कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग देश के लिए अच्छे हैं। ये आप और मेरे जैसे लोगों को ही देश हित में बात को आगे पहुंचाना पड़ेगा कि बस करो यार,